हेलो वीवर्स। आज की वीडियो में हम समान हर वाले भिन्न संख्याओं की तुलना से बड़ा, से छोटा और बराबर के चिन्हों के माध्यम से करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये है हमारा प्रश्न 3/8 और 7/8 और इसमें हमें से बड़ा, से छोटा या बराबर का चिन्ह का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं का हर कितना है? 8 है, यानी कि दोनों का हर क्या है? बराबर है। जब दोनों का हर बराबर होता है तो हम देखते हैं कि किसका अंश बड़ा है। जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या हमारी बड़ी होगी। तो पहले प्रश्न में देखते हैं कि हमारा 3 है और दूसरे में हमारा 7 है। तो जाहिर सी बात है ये 7 हमारा बड़ा होगा। तो यहाँ हम जो है से छोटा चिन्ह का प्रयोग कहते हैं या करते हैं। अगर आपको चिन्हों के नाम से कन्फ्यूजन होता है तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि जिधर का अंक बड़ा होगा, ये खुला हुआ जो मुंह होता है वो उधर होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर हम तुलना करें, जैसे हमारा 6 है और 7 है, तो 7 हमारा बड़ा है तो ये खुला हुआ मुंह हमारा 7 की तरफ होगा। वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ हमारा 3 है और यहाँ हमारा 1 है, तो 3 हमारी बड़ी संख्या हो गई, तो ये जो खुला हुआ मुंह है हमारा 3 की तरफ होगा। तो इस तरह भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो चूंकि इस प्रश्न में हमारा 7/8 बड़ा है, तो ये हमारा खुला हुआ मुंह 7/8 की तरफ होगा और इसे हम कहते हैं से छोटा चिन्ह। तो हमने यहाँ से छोटा चिन्ह का प्रयोग कर दिया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमारा है 5/7 और 3/7। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि दोनों का हर क्या है? बराबर है। यहाँ भी 7 है हर में और यहाँ भी हर में 7 है। तो अब हम इनके अंश का मान देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अंश का मान हमारा 5 है और यहाँ हमारा 3 है। तो ये संख्या 5 वाली हमारी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ से बड़ा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी कि खुला हुआ मुंह हमारा 5/7 की तरफ होगा। आइए कुछ और उदाहरणों से इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने प्रश्न लिया 9/13 और उसकी तुलना करनी है हमें 9/13 से। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों का हर क्या है? 13 और 13, यानी कि दोनों के हर बराबर हैं। जब दोनों के हर बराबर हैं तो अब हम अंश का मान देखते हैं। तो यहाँ अंश का मान 9 है और दूसरे वाले में भी अंश का मान 9 है, यानी कि दोनों के अंश भी क्या हो गए? बराबर। जब दोनों के अंश और हर दोनों के मान बराबर हैं तो यहाँ हम बराबर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 8/17 और 5/17। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों के हर का मान 17 और 17 क्या है? बराबर है। तो जब दोनों के हर का मान बराबर है तो अब हम इनके अंशों के मान को देखते हैं। यहाँ अंश का मान हमारा 8 है और यहाँ हमारा 5 है। तो जाहिर सी बात है कि 8 हमारी बड़ी होगी। तो यहाँ हम जो है सी बड़ा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि खुला हुआ मुंह हमारा किधर होगा? 8/17 की तरफ होगा। अगला प्रश्न है 12/31 और 11/31। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं कि दोनों के हर क्या हैं? 31 और 31 बराबर हैं। तो जब दोनों के हर बराबर हैं तो अब हम इनके अंश के मान को देखते हैं। तो अंश में यहाँ हमारा 12 है और यहाँ हमारा 11 है। तो यानी कि
12 जाहिर सी बात है कि हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसलिए जो खुला हुआ मुंह होगा हमारा 12/31 की तरफ होगा, और इसे हम कहते हैं से बड़ा, यानी कि 12/31 हमारी बड़ी संख्या हो गई। आइए एक और अंतिम प्रश्न से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने लिया 23/43 और 32/43, तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों के हर क्या हैं, 43 और 43 बराबर हैं। तो अब हम इनके अंश को मान को देखते हैं, तो यहाँ अंश का मान 23 है और यहाँ हमारा 32 है, तो 32 हमारा बड़ा हो गया, तो ये जो खुला हुआ मुंह होगा हमारा 32 की तरफ, यानी कि 32/43 की तरफ होगा, और इस चिन्ह को हम कहते हैं से छोटा चिन्ह। तो आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो ये 2 अभ्यास प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।